रिकॉर्ड तोड़ XRP ETF लॉन्च के बावजूद क्या आप जानते हैं कि XRP की कीमत 3% क्यों गिर गई? पहले अमेरिकी XRP ETF ने $37.70 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ शुरुआती वॉल्यूम देखा, लेकिन संस्थागत निवेशकों की मुनाफा वसूली और बिटकॉइन के दबाव ने इस तेजी के उत्प्रेरक को दबा दिया। बाजार में भारी उतार चढ़ाव रहा और ETF ने खुद भी शुरुआती 6% की गिरावट दर्ज की, जो सट्टा पूंजी की अस्थिरता को उजागर करता है। ये दिखाता है कि सिर्फ लॉन्च से कीमतें नहीं बढ़ती। सोलाना के निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर। कॉइनबेस पर लाखों SOL टोकन जमा हुए हैं, जिससे बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। एक अज्ञात वॉलेट से कॉइनबेस इंस्टीट्यूशनल में 233 SOL, जिसकी कीमत लगभग $7.51 करोड़ है, ट्रांसफर किए गए हैं। ऐसी बड़ी जमाएं अक्सर बिकवाली का संकेत होती हैं, जिससे SOL की कीमत पर दबाव आ सकता है। हालांकि सोलाना ETF और अल्पेंग्लो अपग्रेड जैसी खबरें लंबी अवधि के लिए आशाजनक हैं। यूनिस्वॉप UNI की कीमत $9 से नीचे गिर गई है और ओवरसोल्ड सिग्नल दिख रहे हैं। क्या ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है? तकनीकी रूप से UNI $9.20 के महत्वपूर्ण स्तर को बनाए रखने में विफल रहा, जबकि ऑन चेन डेटा ने $11.79 मिलियन का भारी बहिर्वाह दिखाया। हालांकि $110 मिलियन के भंडार और $165 मिलियन के इकोसिस्टम फंड के साथ इसके फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं, जो अल्पकालिक अस्थिरता के बावजूद दीर्घकालिक स्थिरता का संकेत देते हैं। अधिकांश लोग सोच रहे हैं कि चेनलिंक लिंक में 8.5% की गिरावट बुरी खबर है, लेकिन क्या यह वास्तव में एक छिपी हुई खरीदारी का अवसर है? लिंक वर्तमान में $21.35 पर ट्रेड कर रहा है। RSI 39.34 पर ओवरसोल्ड स्थिति का संकेत दे रहा है, जबकि MACD मंदी का संकेत दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट तकनीकी सुधार है, लेकिन $20.24 का समर्थन स्तर महत्वपूर्ण है। इसके नीचे टूटने पर $16.03 तक गिरावट आ सकती है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ी हलचल हुई है। COINDES के 20 इंडेक्स में 5.4% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट में सभी घटक शामिल हैं और यूनिस्वॉप UNI तथा आवे AAV जैसे प्रमुख टोकन को 10.4% का सबसे बड़ा झटका लगा है। यह स्थिति एक ऐसे डिजिटल बही खाते जैसी है, जहां हर प्रविष्टि लाल रंग में है, जो पूरे क्रिप्टो बाजार में व्यापक कमजोरी को दर्शाती है। क्या आप जानते हैं कि दक्षिण कोरिया में 2025 के पहले 8 महीनों में संदिग्ध क्रिप्टो लेनदेन की संख्या पिछले 2 वर्षों के कुल योग से भी अधिक हो गई है? वित्तीय खुफिया इकाई FIU ने 36,000 से अधिक ऐसे लेनदेन दर्ज किए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी के बढ़ते जोखिमों को दर्शाते हैं, खासकर स्टेबल कॉइन के उपयोग से। ये वैश्विक क्रिप्टो अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करता है, जिसके कारण नियामक अब कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं, तो ये खबर आपके लिए है। पिछले 24 घंटों में $1.7 अरब से अधिक की लीवरेज पोजीशन साफ हो गई है, जिससे निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। बिटकॉइन और इथेरियम कई हफ्तों के निचले स्तर पर आ गए कि वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $4 ट्रिलियन से नीचे खिसक गया और ऑल्टकॉइन में भी गिरावट आई। हालांकि BIT, MINE, इमर्जन और मेटाप्लैनेट जैसी संस्थाएं इस गिरावट में भी ETH और BTC जमा कर रही हैं, जो बढ़ती मैक्रो अनिश्चितता के बीच एक दिलचस्प ट्रेंड है। क्रिप्टो बाजार में दिसंबर 2024 के बाद सबसे बड़ी लिक्विडेशन हुई है, जहां $1.70 बिलियन के लिवरेज्ड पोजीशन का सफाया हो गया है। इथेरियम को $500 मिलियन से अधिक और बिटकॉइन को $280 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ, जिसमें $1.60 बिलियन से अधिक की लॉन्ग पोजीशन साफ हो गईं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बाजार के लिए एक फाउंडेशन बनाने जैसा है और कुछ लोग इसे अक्टूबर से पहले की सफाई मान रहे हैं। हांगकांग में डिजिटल एसेट के बढ़ते बाजार पर चीन ने अचानक ब्रेक लगा दिया है, लेकिन क्यों? चीन के प्रतिभूति नियामक ने कुछ ब्रोकरेज फर्मों को रियल वर्ल्ड एसेट यानी RWA टोकनाइजेशन कारोबार रोकने का निर्देश दिया है। RWA टोकनाइजेशन जैसे कि एक घर को छोटे डिजिटल टुकड़ों में बांटना वित्तीय दुनिया को बदल रहा है। ये कदम जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए है और बीजिंग की हांगकांग के डिजिटल एसेट बाजार के विकास के प्रति गहरी चिंता को दर्शाता है, भले ही एक देश दो प्रणाली का सिद्धांत लागू हो। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ी हलचल। एथीरियम ने 2021 के बाद से सबसे बड़े लिक्विडेशन का अनुभव किया है। इस घटना में $1.53 बिलियन का सफाया हो गया और 400,000 से अधिक ट्रेडर्स प्रभावित हुए, जिसमें अकेले ETH ने लगभग $900 मिलियन का लिक्विडेशन देखा। हालांकि कीमत में गिरावट सीमित रही, विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में डीलेवरेजिंग की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और आगे भी लिक्विडेशन की संभावना है। जब दुनिया पारंपरिक वित्त पर ध्यान केंद्रित कर रही है, चीन और दक्षिण कोरिया ने चुपचाप अपने स्टेबल कॉइन लॉन्च किए हैं, जो अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व को सीधी चुनौती दे रहे हैं। ये AXCNH और एक कोरियाई वॉन स्टेबल कॉइन युआन और वॉन से जुड़े हैं, जो पारंपरिक बैंकिंग की सीमाओं को तोड़कर सीमा पार लेनदेन को 24/7 और लगभग तुरंत संभव बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ब्लॉकचेन एक सार्वजनिक बहीखाता है जिसे कोई बदल नहीं सकता।
ये कदम न केवल व्यापार दक्षता बढ़ाता है बल्कि इन देशों के सरकारी ऋण बाजारों को भी गहरा कर सकता है, जिससे डिजिटल वित्तीय प्रभुत्व के लिए एक नई भू राजनीतिक दौड़ शुरू हो सकती है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिप्टो उपयोगकर्ता आधार वाले देश पाकिस्तान ने अब वैश्विक डिजिटल संपत्ति एक्सचेंजों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। वर्चुअल एसेट्स अध्यादेश के तहत PVARA नामक एक नया नियामक प्राधिकरण स्थापित किया गया है, जो 40 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं वाले इस बाजार को विनियमित करेगा। इसका उद्देश्य पाकिस्तान को एक प्रमुख क्रिप्टो हब बनाना है, जिससे BTC, ETH और SOL जैसी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी को संस्थागत बढ़ावा मिलेगा।